श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए ताकि आप लोग समझ सके कि कोरोना से कैसे निपटना है और कैसे अपना ख्याल इस कोरोना काल में अपना ख्याल रखना है और कोरोना से कैसे बचना है। इसीलिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा है ताकि आप लोगों की मदद हो सके। आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी। कार्यक्रम के दौरान आप भी फ़ोन कर सकते हैं और हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। डॉक्टर सतीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए। और कोरोना काल, और अगर हम ख़ास तौर पर दिल की बात करें यानी कि हार्ट की बात करें तो देखने में आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हार्ट अटैक आया और फिर बाद में पता चलता है या तो उनको कोरोना था या फिर उनको पहले कोरोना हुआ था और पोस्ट कोविड के कुछ दिन बाद उनको हार्ट अटैक आ गया। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपने हार्ट का ख्याल रखें, अपने दिल का ख्याल रखें। तो कैसे रखें अपने दिल का ख्याल? हाँ, पोस्ट कोविड पेशेंट में अभी देखा जा रहा है क्योंकि जो खून में थक्का बनने के चांसेस रहते हैं, जो इम्यून रिएक्शन होता है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बनता है लंग्स के अंदर, तो वैसे ही जो है जो खून की नलियाँ है, हर जगह जो नलियाँ है, ब्रेन में भी क्लॉट हो जाता है। तो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट वी आर वरीड कि जो हार्ट में क्लॉट होता है या फिर पैर की हाथ की नसों में भी हो जाता है, तो इसकी वजह से इनको हार्ट अटैक आ सकता है। तो पोस्ट कोविड जैसे 1 महीने 2 महीने बाद हम देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स जिनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं, वो चेस्ट पेन लेकर आ रहे हैं, उनको हार्ट अटैक है। तो ऐसे पेशेंट का जब एंजियोग्राफी करके हम देखते हैं तो उसमें कोरोनरीज नॉर्मल रहती हैं क्योंकि यूजुअली ब्लड क्लॉट रहता है, वो गल जाता है और ऐसे में हार्ट को डैमेज कर देता है। तो ऐसे में ये हमें ध्यान रखना है कि अगर थोड़ी सी भी सावधानी जो हम रखना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें योगा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, जो स्ट्रेस लेवल को हमको कम करना है। और जो पोस्ट कोविड में देखा गया कि स्ट्रेस जब बहुत ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में जो हार्मफुल हार्मोन्स हैं, नॉन एड्रेनालिन और ये सब रिलीज़ होते हैं, जिस वजह से आर्टरी के अंदर जो खून की नली उसके अंदर क्लॉट बन सकता है। तो हमें अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना है और बाकी जो लाइफस्टाइल है उसका ध्यान देना है। बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट, सैलड्स हमको लेने हैं और पानी की मात्रा अधिक लेनी है आपको, और नमक खाने में हमको कम लेना है। अपना ब्लड प्रेशर आपको मेंटेन करना है बराबर, नॉर्मल हायर साइड में नहीं होना चाहिए। और कई लोगों में देखा गया कि पोस्ट कोविड स्टीरॉयड के कारण शुगर्स भी आ रहा है, तो वो शुगर लेवल भी हमको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये भी बहुत ज़रूरी है। और आप अगर नॉर्मल है, आपका सांस अगर नहीं फूल रहा है, एकदम लंग्स इन्वॉल्व नहीं है, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं। सुबह सुबह जब कम लोग हो, अपनी छत पर भी जाकर आप एरोबिक्स कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि अपने हार्ट का ध्यान रखना, लेकिन आपको अवेयर ये रहना है कि अगर थोड़ा सा भी सीने में दर्द होता है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाके डॉक्टर की सलाह लेकर उसका इलाज अपने को कराना ज़रूरी है। अगर हार्ट अटैक है तो ईसीजी होकर, इको होकर, फिर हार्ट अटैक अगर है तो उसका इलाज दवाइयों से, अगर एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है तो वो भी हो सकता है। कई केसेस में डॉक्टर ये देखा गया है कि जिनको डायबिटीज़ है, ओल्ड एज है, कई केसेस में डॉक्टर ये देखा जाता है कि हार्ट में अगर दर्द होता है तो ये समझा जाता है कि ये एसिडिटी हो सकती है, गैस हो सकती है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। और अमूमन तौर पर लोगों को देखा गया है कि वो एसिडिटी की मेडिसिन खा लेते हैं, लेकिन फिर बाद में वो दर्द बढ़ता है या बाद में समझ में आता है कि ये नॉर्मल पेन नहीं है, ये हार्ट अटैक है। तो कैसे समझें कि ये हार्ट अटैक का दर्द है, ये एसिडिटी नहीं है, और तुरंत पेशेंट को डॉक्टर को दिखाएं? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। मैं पिछले 20 साल से कार्डियोलॉजी की फील्ड में हूँ। जब भी मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ या फिर कैंप में जाता हूँ या मीडिया में या पेपर में कुछ हम जब भी बोलते हैं तो हम यही फोकस करते हैं कि जो आप खुद डॉक्टर नहीं बने, कई बार ऐसे होता है कि आपको सीवियर चोकिंग होता है। अगर हम राइट साइड का हार्ट अटैक है, जो राइट कोरोनरी आर्टरी की वजह से है, जो वो है जो हार्ट के नीचे का हिस्सा है उसको सप्लाई करती है, वो थोड़ा पेट की तरफ है। तो इस तरह के हार्ट अटैक में मेनली जो पेट के सिम्टम्स है वो ज़्यादा होते हैं। पेशेंट को पेट में भारीपन लगेगा, फूलेगा पेट, और जिसकी वजह से उल्टी भी हो सकती है, पसीना आएगा। तो ऐसे में वो सोचता है कि मुझे एसिडिटी की शिकायत है और इनो ले लेंगे और बाकी सारी दवाई मार्केट से ले लेते हैं, लेकिन वो हार्ट अटैक आ जाता है। कई पेशेंट में, ऐसे मरीजों में जान भी जा सकती है। तो अगर आपको रिस्क फैक्टर है, पोस्ट कोविड है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है,
कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपकी फैमिली में हार्ट अटैक है, तो आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में हैं। तो अगर आपके पेट के ऊपर की तरफ भी अगर हैवीनेस लगता है आपको और पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, घबराहट होती है, तो वो हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं हार्ट के, वो सेंटर के बीचों बीच होते हैं, और जो हम बोलते हैं कि पेन, एक्चुअली पेन नहीं होता, वो पर्सन जो है हैवीनेस फील करता है कि अंदर जो है उसके हैवीनेस है, और वो ऐसी मुट्ठी लेकर आता है कि सेंटर के बीचों बीच की, जैसे किसी ने दबा दिया, किसी ने पट्टा बांध दिया, इस तरह का। और वो जो अगर पेन भी होता है तो यूजुअली लेफ्ट साइड में होगा हैवीनेस, और लेफ्ट हैंड में जाएगा पेन, दोनों हैंड में जा सकता है, दोनों गले में जा सकता है, दोनों बाहों में, और इवन कई पेशेंट में देखा है कि टंग तक भी पेन जाता है, और बैक में भी जाता है, दोनों शोल्डर्स के बीच भी। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर है तो ये हृदयाघात के लक्षण है, और आपको बिल्कुल भी इसमें असावधानी नहीं बरतनी है। तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ पर आपका ईसीजी लेकर ये चेक किया जाता है। कभी कभी शुरुआत में ईसीजी में चेंजेस नहीं आते, तो फिर वहाँ रिपीट ईसीजी आपका होता है आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। और कुछ ब्लड टेस्ट भी आपके भेजते हैं कि जो हार्ट अटैक हमें दर्शाता है हार्ट के अंदर, ट्रोपाई, CPK-MB जिसको बोलते हैं, वो अगर नेगेटिव आता है, आपके सिम्टम्स कम हो जाते हैं, तो फिर आपको ऑब्जर्वेशन में रख के 8-10 घंटे बाद या 24 आवर्स के बाद रिलीज़ किया जाता है। और इसके बाद आपका करीब 48 घंटे बाद आपका सब अगर नॉर्मल है तो ट्रेडमिल टेस्ट करके देखा जाता है, जिससे पता चलता है कि आपको कुछ ब्लॉकेजेस नहीं है। तो मेरी सलाह सभी से ये है कि प्लीज़ जो ऑन द काउंटर मेडिसिन है वो मत लीजिए, और इवन घर में भी दवाई अगर ऐसे इस तरह की है जैसे इनो और बाकी नींबू पानी लेकर आप मत कोशिश करिए कि ये हार्ट का जो दर्द है वो कम हो जाए। वो एसिडिटी नहीं है, बिकॉज एसिडिटी कैन नॉट किल यू बट द हार्ट अटैक विल। बिल्कुल, और नीम हकीम खतराए जाने की कहावत भी कही जाती और है कि तुरंत कई डॉक्टर बार के पास जाइए और हार्ट अटैक का इलाज कई बार खतराए जान। जी 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 जी, नीम हकीम खतराए जान, ये कहावत भी है, और इसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होता है। हाँ, और आजकल तो हमने ये देखा है कि यंग पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 25 साल। जी जी जी। डॉक्टर, एक चीज़ और, कोई भी बीमारी ऐसा नहीं है कि अचानक आ जाएगी, कुछ तो सिम्टम्स पहले से नज़र आते होंगे कि अब ये सिम्टम्स जो हैं ये आगे जाके हार्ट को पर इफेक्ट डाल सकते हैं, या ये आगे जाके हार्ट अटैक का रूप ले सकता है। ऐसे कुछ सिम्टम्स जिसको हम पहले से पहचान सकें और पहले ही अपने दिल का ख्याल रख लें। हाँ, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स बहुत सारे पेशेंट्स में नहीं रहते। अगर हम बात करें कि 100 लोगों को अगर हार्ट अटैक आया है तो उसमें 80 लोग रहते हैं कि जिनको इसके पहले कोई सिम्टम्स नहीं रहते और एकदम से वो सिम्टम होते हैं। अगर जो बाकी के 20% जो है जिनको धीरे धीरे ब्लॉक डेवलप होता है, अगर वो सिम्टम्स की अगर बात करें तो सपोज़ आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे थे और अब वो हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। सपोज़ आप 5 किलोमीटर पहले चल पा रहे थे, लेकिन अब आप 5 किलोमीटर की जगह 4 किलोमीटर में आपको थकान हो रही है, हैवीनेस आ रहा है, पसीने आ रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, तो ये अर्ली सिम्टम्स है। सपोज़ कोई साइकिल चला रहा है और साइकिल नहीं चला पा रहा है कि जितनी पहले चला पा रहा था। सपोज़ कोई किसान खेत में काम कर रहा है हैवी, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, उसको हैवीनेस अगर लग रहा है, तो ये अर्ली सिम्टम्स है। सांस फूलना और सीने के बीचों बीच हैवीनेस लगना, पैदल चलने पर होना, वो धीरे से रुक जाता है। जब आप रुक जाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। बेसिकली ब्लॉक की वजह से ये होता है कि हमारी हार्ट रेट बढ़ती है। हार्ट रेट बढ़ने से ब्लड, जो हार्ट को ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो लेकिन अगर ब्लॉकेज है तो वो हार्ट में ज़्यादा ब्लड नहीं जा पाएगा क्योंकि वहाँ ब्लॉक है। तो उस कारण से जो हार्ट जो है वो ऑक्सीजन की डिमांड करता है, ब्लड की डिमांड करता है और हैवीनेस होता है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो बैठ जाएगा। इसको हम एंजाइना ऑन एक्सर्शन कहते हैं। एंजाइना यानी हार्ट का पेन जो पैदल चलने से होता है। वो अगर व्यक्ति रुक जाता है, उसके बाद में उसको एकदम अच्छा फील होता है, फिर 10 मिनट बाद फिर से वो एक्टिविटी कर सकता है। तो ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं और ऐसे में सिग्निफिकेंट ब्लॉकेजेस आपके अंदर होते हैं और आपको एंजियोग्राफी की जरूरत है। बाकी जो 80% लोग हैं उसमें सिम्टम्स नहीं होते हैं, सडनली क्लॉट बनता है। ये तो अर्ली सिम्टम्स आपने अगर हम बताए रिस्क फैक्टर की, ये अर्ली सिम्टम्स आपने बताए हैं, इसके बारे में एक और मैं और जानकारी लूंगी, लेकिन एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए। जैसा कि अभी हमने बात की कि खुद डॉक्टर ना बने, अगर आपको सिम्टम्स नजर आते हैं उसे एसिडिटी ना समझे, क्योंकि अभी ही 2 दिन पहले एक एक्ट्रेस के हस्बैंड की डेथ हुई, उन्होंने एसिडिटी समझा था उसे। जी। और बाद में जब तक उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो 5-10 मिनट के अंतराल में ही हॉस्पिटल ले जाते जाते उनकी डेथ हो गई। मंत्रा बेदी के हस्बैंड की डेथ हुई है और एसिडिटी समझा, मैंने पूरी डिटेल पढ़ी थी, तो उसको पहले एसिडिटी समझा गया, पेंटासिड ले ली गई कि शायद इससे फायदा हो जाए।
अब अगर कोई ऐसा समझ रहा है या फिर लेट हो गया या किसी को समझ में भी आ गया कि ये हार्ट अटैक है, तो जितनी देर में हम डॉक्टर के पास ले जाएं या जितनी देर में हम डॉक्टर को बुलाएं, उस दरमियान क्या करें ताकि उस दरमियान हम ऐसा कुछ कर सकें ताकि डॉक्टर के आने तक पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिले और फिर उसके बाद जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो शुरू हो पाए? ये कंसेप्ट को हमको चेंज करना पड़ेगा। जो पुरानी चीज़ें थी कि डॉक्टर को घर में बुलाना है, डॉक्टर को घर में बिल्कुल नहीं बुलाना है। अगर आपको, क्योंकि डॉक्टर वहाँ आने के बाद कुछ नहीं कर पाएगा आपके साथ में, है ना। तो अगर आपको सिम्टम है, आपको रिस्क फैक्टर है और ये चांसेस है कि हार्ट अटैक होने के, तो उसमें आप एस्पिरिन की टैबलेट जो है, चूएबल टैबलेट रहती है, डिस्पर्सिबल टैबलेट 300-325 मिलीग्राम की, उसको आप पानी में घोलकर पी लीजिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, आपको इमीडिएटली रश करना है। क्योंकि अगर हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो उसमें ये बोला जाता है कि टाइम इज मसल। जो गोल्डन टाइम है हम वो टाइम लूज करते हैं। और जो पहले 3 घंटे में, फर्स्ट आवर में, उसके बाद सेकेंड और थर्ड आवर में, पहले 3 to 6 आवर्स में मैक्सिमम डेथ होने के चांसेस है, सडन डेथ। क्योंकि जैसे ही वो नली बंद होती है 100% मरीज को पेन होता है। उसके बाद में हार्ट के अंदर स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से धड़कन बढ़कर VT VF हो जाता है। फिर आपको कार्डियक अरेस्ट होता है, शॉक देने की जरूरत पड़ती है। तो एस्पिरिन की टैबलेट दे सकते हैं। अगर कोई आप रास्ते में जा रहे हो और पेशेंट सपोज सडनली कोलैप्स हो गया, तो आप ये कर सकते हैं कि जो आजकल हम सबको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, लोकल लोगों को भी दे रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले भी देते हैं, तो आपको कार्डियक मसाज करना है। उसमें छाती के बीचों बीच दोनों हाथ रखकर एक के ऊपर, और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, ये सब देना पड़ता है। और इमीडिएटली आपको जो 108 में कॉल कर आपको एम्बुलेंस बुलानी है, जो कार्डियक एम्बुलेंस है, ताकि वो मरीज वहाँ रश हो सके और एम्बुलेंस में भी जो इमरजेंसी है वो मैनेज हो पाए। तो ये हमें करना है। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। जो पुरानी चीज़ें हैं, जीप के नीचे टैबलेट रख देना, सॉर्बिटेट रख देना या डॉक्टर को घर में बुलाना, इट वोंट हेल्प यू आउट। बिकॉज इसमें आपको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ेगी प्राइमरी, क्योंकि 100% बंद है। तो इमीडिएटली आपको रश करना है हॉस्पिटल में जहाँ पर ये सुविधा है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की। अगर आप छोटी जगह पर है तो ऐसे आईसीयू में जाइए जहाँ पर कि पूरा कार्डियक फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ आपको दवा दी जाएगी खून पतला करने की। लेकिन अगर आप बिग सिटीज़ में है, जैसे मेट्रोज़ है या रायपुर जैसी सिटीज़ में है, तो यहाँ पर एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध है कि जो एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है और इमीडिएटली आपका फर्स्ट 3 आवर्स में आपका एंजियोप्लास्टी कर दिया जाता है। जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 1.5 घंटे में चेस्ट पेन होने के बाद आपका एंजियोप्लास्टी हो जाना चाहिए। और जितना कम समय लगेगा इलाज करने में, उतना जो मरीज की जान बचने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, बढ़ते रहते हैं। तो ये इस तरह का हमें करना चाहिए। अब डॉक्टर ज़रा लाइफस्टाइल की बात कर लेते हैं। और अब जब कोरोना आ गया है तो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा लाइफस्टाइल जो हो वो ऐसा हो जिससे हमारी हेल्थ हमेशा दुरुस्त रहे। लाइफस्टाइल एक तो हम सबका इतना बिगड़ गया है, मुझे लगता है बहुत कम लोग होते होंगे जो समय पे खा लिया और समय पे सो लिया। लेकिन अब एक तो मोबाइल लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है और हर समय देर रात तक लोग या तो वेब सीरीज देखते रहते हैं या मोबाइल पे काम भी मोबाइल से ही होता है बहुत से लोगों का, चाहे मेल हो गए, तो आप मोबाइल में कहीं ना कहीं बिजी रहते हो। वो लेट नाइट तक वो सिलसिला घर आने के बाद भी चलता रहता है। वो समय गया कि आप अपने दफ्तर में काम निपटा के वहीं पर और आ जाते थे, तो फिर घर पर ही आपका पूरा ध्यान होता था। लेकिन अब घर से भी ऑफिस चलता है। एक तो ये अपनी लाइफस्टाइल को हम कैसे सेटल करें, बहुत मुश्किल होता है डॉक्टर। ये हम सोच तो बड़ा लेते हैं, मैं ही खुद बड़ा रोज सोचती हूँ रात को 11-11:30 बजे ऑफिस पहुँचने के बाद कल से तो ऐसा करूँगी, लेकिन वो कल अब तक आ नहीं पाता। अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें, क्योंकि अब कोरोना भी आ गया और अगर खास तौर पर आप अगर कोई भी हार्ट पेशेंट है तो क्या कुछ करना चाहिए? जी हाँ जी, जैसे हम बोलते हैं कि हम हार्टफुलनेस फॉलो करते हैं तो दाजी बोलते हैं कि प्योरिटी व्यूज डेस्टिनी। तो हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं, हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। तो हमारी जो हेल्थ है उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। जो भी हम करेंगे तो उसका भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। तो हमें अगर एक बार नॉलेज आ गए तो हम सारे मरीजों को यही नॉलेज देते हैं, उनके रिलेटिव्स को और हम सभी को, चाहे सोसाइटी में भी, कि जैसे अगर हम लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें ही फर्क पड़ेगा उससे। अगर हम पुरानी बातें जाने या हमारे दादाजी या दादी की, तो बहुत जल्दी सोना है आपको, और एक था कि सूर्यास्त के पहले आपको खाना खा लेना है, उसके बदले जितना जल्दी आप सो जाए उतना अच्छा है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जब आप हेल्दी रहेंगे तभी वाइज बन पाएंगे, और जब आप वाइज बनेंगे तभी वेल्दी बन पाएंगे। तो सिंपल चीज़ है। हाँ, तो ये हमें करना है।
और अगर आपने बहुत अच्छा पूछा कि ये जो मीडिया, ये सोशल मीडिया है, ये आजकल के यूथ में एक एडिक्शन की तरह रह गया है ना। जहाँ भी आप, अगर हम मेरे हॉस्पिटल में भी हम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम सारे लोग या तो गेम खेल रहे हैं या कुछ ना कुछ देख रहे हैं, है ना। कोई सेंसिबल चीज कुछ भी नहीं है उसमें। अगर हम ईमेल यूज करें तो कोई भी चीज आती है हमारी लाइफ में, तो जैसे एटॉमिक एनर्जी है, तो उससे हम एटम बम बना लें जो डिस्ट्रक्शन हो जाए, या दूसरा है पॉजिटिव हम करके उसको ये कर लें कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें। तो कोई भी चीज आती है, चाहे वो साइंस है, वो हमारे लिए अच्छे के लिए होता है। तो मोबाइल आपके लिए इसलिए है क्योंकि आपको उस पर फोन पे बात करनी है, जो इमीडिएटली आपको कुछ फोटो शेयर करने हैं, कुछ रिपोर्ट शेयर करनी है मेडिकल फील्ड में, या हमको ईमेल्स चेक करने हैं, तो उसी के लिए हमको यूज करना है। और हमको पूरे दिन में हमें एक डिसिप्लिन लाइफ और एक मोल्डिंग ऑफ माइंड हमें जो चाहिए वो होना चाहिए। जब तक हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे, सारी चीजें माइंड से शुरू होती है, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है अगर हम माइंड को बोले वो सुनेगा नहीं। तो हमें ये समझ कर कि ये हमारे लिए नुकसान है, आंखों का नुकसान है, और जो भी हम चीज देखते हैं वो हमारे अंदर एक इम्प्रेशन बना लेती है। आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है, माँ बाप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, 3 साल का बच्चा, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो क्या सीख रहा है? जो लड़ाई झगड़े वाली जो से वो है सारी चीजें, फिर वही वो उनके सपनों में आता है और वो वैसे ही बनने लगते हैं, है ना। तो इसलिए ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करे। बच्चों को तो बिल्कुल मोबाइल नहीं देना है जब तक कि बड़ी क्लास में बच्चा नहीं जा पा रहा, और जब तक उसको किसी पढ़ाई के लिए उस मोबाइल का यूज नहीं है। और जहाँ तक टीवी भी देखना है, टीवी भी हम लोग नहीं देखते। 2014 से मैं, मेरी वाइफ, हम लोग नहीं देखते, और ज़रूरी नहीं है, उससे हमें कुछ नहीं मिलता। अगर हम कोविड की बात करें, नेगेटिव चीज़ें अंदर जाती रहेगी तो वही बाहर आएगी। हम जो भी सोचते हैं वो हमें मिल जाता है ना। तो इसलिए हमें एक पॉजिटिव सोच रखकर, और मोबाइल किस काम के लिए है, ये इम्पोर्टेंट काम के लिए ये है। और मुझे एक अपनी लाइफस्टाइल किस लिए बनानी है? मेरे खुद के लिए बनानी है, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है। अगर मैं हेल्दी रहूंगा तभी तो सब कुछ हो पाएगा। तो सेल्फ केयर, तो जल्दी आपको सोना है और जल्दी सुबह उठना है, और सनसेट उसके बाद में रेगुलर एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बाहर जाके जो शुद्ध हवा है वो, हम हेल्दी रहें, और भाई कोई बीमारी हमारे पास ना आए। लेकिन ये एडिक्शन, मैंने ज्यादातर लोगों का, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हमें खुद नहीं पता होता मोबाइल हाथ में है, कब उंगली फेसबुक पे चली गई, कब उंगली इंस्टा पे चली गई, ये खुद नहीं पता होता। मैं आपको बताऊं कितनी बार ऐसा होता है डॉक्टर कि मैं फेसबुक खुला होता है और मैं सोचती हूँ कि मैंने क्यों खोला था, मुझे इसमें क्या देखना है। लेकिन वो, मुझे लगता है वो ऐसे सेट हो चुका है हमारे फिंगर्स पर कि हमें पता ही नहीं, हम खाली बैठे, हमने उसको ओपन कर लिया। ये जो एडिक्शन है, और मैंने लोगों को देखा है वो घंटों बिता देते हैं इंस्टा पर रील्स देखते। हमें ये माइंड, जी क्या करें डॉक्टर? इसके लिए क्या किया जा सकता है? हमें अचीव क्या हुआ, हमें ये देखना है। तो अल्टीमेटली सारी चीजें, देखिए सारी चीजें जो हैं बहुत सिंपल है कि हमें उससे नुकसान हो रहा है, और हमें सिर्फ अपना रास्ता चेंज करना है। हमें गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उसको हमको रास्ते पे समझ कर कि ये रास्ता गलत है, सीधा रास्ता चूज करना है कि हमें उस गोल पर जाना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ? क्या हमारा पर्पस यही है लाइफ का, ये करना, टाइम वेस्ट करना? और जब हम कुछ काम बोलते हैं तो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है ये करने का, लेकिन जब ये फालतू काम करने हैं आपको, तो आपको एक 15 मिनट आपको फिक्स करने हैं डेली। ठीक है, मैंने फेसबुक देख लिया, कुछ सोशल पोस्ट करने हैं वो कर लिए, मैंने इंस्टाग्राम देख लिया, खत्म। इसके बाद ये रूल है, डिसिप्लिन में है कि मैं इसके बाद उसको टच नहीं करना है। उसके बाद मेरा मोबाइल सिर्फ कोई इंपॉर्टेंट ईमेल चेक करने के लिए है, फ़ोन रिसीव करने के लिए है, बस। जब हम ये चीज़ सेट कर लेते हैं, और दूसरा जो है, मैं ये सजेशन दूंगा सब लोगों को कि जो बुक्स है वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स है। जो पहले बुक्स आते थे, बहुत सारे बुक्स हैं, चाहे फिक्शन है, चाहे योगा वाले बुक्स हैं, चाहे मेडिटेशन, चाहे स्पिरिचुअल बुक्स हैं, उनको अपना फ्रेंड बनाकर जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम वो कर सकते हैं। चाहे हमको म्यूजिक सुनना है, चाहे हमें कुछ पेंटिंग बनानी है जो हम नहीं कर पा रहे थे पहले, टाइम नहीं मिलने की वजह से, और ज्यादा टाइम मिलता है, अब अपने बच्चों को दीजिए, फैमिली को दीजिए जो भी टाइम एक्स्ट्रा है, ताकि जो हमारी क्लोजनेस दूर हो गई थी। कोविड का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम जो दूर चले गए थे, नेचर हमें मैसेज दे रहा है। जैसे ये मैसेजेस आते हैं नेचर से, है ना, नेचर को भी ये चीज पसंद नहीं आती। उन्होंने फैमिली बनाई है, हम देखिए घर में 4 लोग रहते हैं, चारों अलग अलग कोने में बैठे हैं, अपना अपना मोबाइल देख रहे हैं। तो कहाँ, तो दादा दादी के करीब जाना है, बच्चों के करीब जाना है, उनके साथ टाइम बिताना है। कैरियर देखना है हमें, कैरियर नहीं देखना है ऐसा नहीं, बट जो टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है
उसको, और जो यंग लोग हैं उसको पॉजिटिव एनर्जी में आप लगा सकते हैं, है ना। कुछ सोशल वर्क करना है आपको, इतने सारे कोविड में आप कर सकते हो, किसी की हेल्प करनी है, तो हमको बस अपना रास्ता चेंज करना है। तो एक बार हम सोच समझकर अपना रास्ता चेंज कर ले तो ये सारी चीजें अपने आप चेंज हो जाएगी। जस्ट इट इज नोन एज एडिक्शन, जो है हमारी वृत्तिज है, हमारा माइंडसेट है, जो हमारे ऊपर संस्कार है, इंप्रेशंस है, उसको चेंज करके एक सीधे रास्ते पर चलना है बस, ताकि हमारा जो पर्पस ऑफ लाइफ है, एक ह्यूमन लाइफ हमें मिली है, किस लिए मिली है, क्या करने के लिए मिली है, हमें क्या करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ। तो ये पर्पस जब हमें मिल जाता है हम उसी दिशा में जाएंगे। और ये ना आपकी हैबिट चेंज करने के लिए सिर्फ फिक्स कर लीजिए, 3 महीने में आपकी सारी हैबिट्स चेंज हो जाती है। डॉक्टर एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, विदाउट गोल क्या मतलब है, तो बस जा रहे कुछ भी नहीं है। ये तो बात हो गई कि आपके जो एडिक्शंस हैं, जो खासकर मोबाइल का, इसको आपको दूर करना है, ये बहुत जरूरी है, जिसको मुझे लगता है कि यूथ को खासकर ज्यादा समझने की जरूरत है। अब एक चीज और, खाना पीना बहुत खाना पीना बहुत अहमियत रखता है डॉक्टर, और अगर हम अच्छा खाएंगे तो वो ऑब्वियसली हमारी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहेगी, ये मुझे भी पता है, ये सबको पता होता है, लेकिन उसके बावजूद हम समझते नहीं हैं। अच्छा, इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं डॉक्टर। एक तो ये होता है कि कुछ लोगों को मुझे लगता है उनके अंदर बड़ी शक्ति होती है कि वो बिल्कुल अपने आप को कार्ब से और सब कुछ बिल्कुल सादा भोजन खाते हैं, उबला हुआ खाते हैं, कि कोई ऑयल नहीं, कुछ नहीं। एक दूसरा तबका वो होता है जो ये कहता है कि भाई जब इस दुनिया में आए हैं अच्छा खाएंगे ही नहीं तो क्यों आए हैं, या हम क्यों कमा रहे हैं इतना जब हम अच्छा खा ही नहीं सकते। ये सोच भी है लोगों की। बैलेंस डाइट क्या हो, क्या बिल्कुल त्याग दे जंक फूड, क्या पिज्जा बर्गर, क्योंकि आजकल के यूथ को बहुत पसंद है, लेकिन अब मोटापे से भी बचना है तो कई बार उसको वो अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद लगता है भाई क्यों नहीं खा सकते, छोड़ो खाते हैं। तो क्या इनको बिल्कुल त्याग दे, या फिर इनको खाने का भी एक तरीका है? और दूसरा, क्योंकि आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो खाने में कैसे हम खाने को खाएं ताकि दिल की बीमारी से दूर रहें? योगिक फिलॉसफी की अगर हम बात करते हैं, ईस्टर्न फिलॉसफी, हम जो हिंदू कल्चर फॉलो करते हैं पहले, तो हमने देखा कि हमारे ऋषि मुनि जो थे वो हेल्दी थे, है ना, और उनकी लाइफ 120 ईयर्स 150 ईयर्स वाज नॉर्मल फॉर देम। क्यों? तो हमें वापस जाना पड़ेगा। तो हर चीज में मॉडरेशन, किसी भी चीज में भी अति नहीं, एकदम कम भी नहीं, एकदम ज्यादा भी नहीं। आप सिंपल खाने में आप सोच लीजिए, आपने नमक डालना है, तो अगर आपका नमक ज्यादा हो गया तो भी आपको पसंद नहीं आएगा, और कम हो गया तो भी पसंद नहीं आएगा। तो ये चीज आपको हर फील्ड में अपनी लाइफ के, तो ये फूड पर भी लागू करता है। तो पहले तो आपको अपनी कैलोरीज डिसाइड करनी है कि आपको कितनी कैलोरीज की जरूरत है। सपोज मेरी हाइट और वेट के हिसाब से मुझे 1400 या 1600 या 2000 कैलोरीज लेनी है, तो मुझे कैलकुलेट करके दिन में अंदाज से कि हाँ ये मुझे इतना कैलोरीज देगा करके। और रेगुलर ब्रेकफास्ट ज़रूरी है, क्योंकि आप खाली पेट रहते हो तो यू हैव टू ब्रेक योर फास्ट, बिकॉज द बॉडी ऑल्सो नीड्स ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो आपको मॉर्निंग में एक हैवी ब्रेकफास्ट लेना है, फ्रूट सैलेड्स इस सब से शुरुआत करके दही आप लेना है, और इसके बाद में जो प्रोटीन की मात्रा है उसको बढ़ाइए, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करिए। हमारा कार्बोहाइड्रेट्स करीब 80% हमारा कार्बोहाइड्रेट्स रहता है। प्रोटीन की मात्रा 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से हमको होनी चाहिए अपने वेट के हिसाब से। तो वेजिटेरियन डाइट पर हमें शिफ्ट करें, ज़्यादा बेटर है। और इसमें आपको पनीर है, जो सीड्स है, जो मूंग दाल है, और मोट है, ये सारी चीज़ें, चना है, सत्तू है, और सोयाबीन है, इसका पनीर भी आता है, ये आपको खाना है। तो जस्ट प्रोटीन को बढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स को 20% आप कम कर दीजिए, और मल्टीपल टाइम्स आपको फ्रीक्वेंट मील्स लेना है, ताकि जो आप ले रहे हो वो यूज़ हो गया, उसके बाद फिर आपने यूज़ कर लिया। अदरवाइज आपने 1000 कैलोरीज ली, आपका 200 यूज़ हुआ, बाकी 800 आपका इकट्ठा हो जाएगा बॉडी में। तो ये कंसेप्ट है फ्रीक्वेंट मील्स का। तो 5 to 6 टाइम्स मील्स आपको लेने हैं, थोड़े थोड़े करके लेने हैं। प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। फ्रूट्स आपको 3 से 4 प्लेट डेली आपको लेना है। जंक फूड जो है उसको आप ये बना लीजिए कि महीने में 1 बार मैं जंक फूड खा सकता हूँ, वो भी लिमिटेड क्वालिटी में, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिज्ज़ा बर्गर 1 बार आपको खा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करनी है, ये नहीं कि डेली खा रहे। तो नॉर्मल डाइट जो है ये हम खा रहे हैं, और इसके बाद में 1 आध बार कोई पार्टी में 1 आध बार खाने से आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो नॉर्मल वेट मेंटेन करना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि बीमारियों से आप अलग रहें, दूर रहें। चाहे हार्ट अटैक है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, ये सब लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं।
और हम जिसको अगर हम अपनी भूल लाइफस्टाइल जाते को मेंटेन कर लें, जिसको हम भूल जाते हैं जी, और जी, जी। जिसको हम अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ये बहुत एक जरूरी चीज बोलते हैं योगिक साइकोलॉजी में, जी 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 जी। डॉक्टर मेरे पास समय जी 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 समय हमारे जी जो योगिक हम लोग हार्टफुलनेस फॉलो करते हैं। जी जी डॉक्टर, बहुत कम समय में प्लीज बताइए आप जो कहना चाह रहे हैं, समय की कमी है। तो उसमें ये है कि जी हाँ, एक सेंटेंस एक है कि हम सोचते हैं कि मेरा जेनेटिक्स है। आप अपने जेनेटिक्स को भी चेंज करते हैं, एपिजेनेटिक्स जिसको बोलते हैं। तो आप अपनी लाइफस्टाइल को इतना अच्छा बना दीजिए कि आपके जीन्स आपके ऊपर असर ही नहीं कर रहे। तो हमारी हेल्थ टोटली हमारे हाथ में है, उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल है। हर एक्शन के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो अपने खुद का ध्यान रखिए, फिर सेल्फ जिम्मेदारी केयर, ऐसे निभाएं उसके कि बाद अपने अपने आप को परिवार स्वस्थ का ध्यान रखें, रखिए, इस उसके बाद अपने तरीके जो के ऑफिस में जिम्मेदार आप बने ध्यान ताकि रख रहे हम हो खुद को उनके हेल्दी लोगों और का वेल्दी फिर रखें। सोसाइटी का ध्यान रखिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका, जी जी बहुत जी अच्छा लगा हेल्दी यकीन मानिए रखें, आपसे और बात ताकि करके। लोग बहुत आपसे इंस्पिरेशन भी ले सके और हेल्दी रहें। जी बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात जी, करके। thank आपने you. अपना Thank इतना you so कीमती much. समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।